पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सरकार ने कहा कि टीचर्स को हम छठे चरण की नियुक्ति खत्म होने के तुरंत बाद ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। छठा चरण समाप्त हुआ, उसके बाद टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया। इस बीच में 10 बार शिक्षा विभाग ने कहा कि हम पोर्टल बना रहे हैं, हम नियमावली तैयार कर रहे हैं, हम लोगों का आवेदन ले रहे हैं, और अब नया पैंतरा फिर से अररिया के लोगों को आप भेज दे रहे हैं बक्सर के लोगों को भेज दे रहे हैं पूर्णिया के लोगों को भेज दे रहे हैं गया। इससे शिक्षा विभाग का भला नहीं हो सकता है। वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में? महिलाओं का जहां पे रहने का कोई जगह नहीं, जहां आने जाने का कोई जगह नहीं है, वहां पे महिलाओं को आप भेज दे रहे हैं दूसरे जिलों में। वहां की स्थानीय महिला रहती तो उसको हो जाता है, अच्छा रहता है। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में सरकार के द्वारा जो बचा हुआ काम है उसे जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है। वही बात करें तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग में जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो बवाल है वो काफी देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया गया है, नियम बनाए जा रहे हैं, नियम में बदलाव भी किए जा रहे हैं। वही बात करें तो अब साफ तौर पर शिक्षा विभाग के द्वारा गोपनीय रखा जा रहा है कि कौन शिक्षक कहाँ जा रहे हैं, कि डीओ को मालूम भी ना चले। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ जी। अब कैसे देख रहे हैं शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली लाए जाते हैं, बार बार बदलाव किए जा रहे हैं, और शिक्षा विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग काफी लंबे समय से नहीं किया गया, अब जल्दी करने की बात कही जा रही है। देखिए, शिक्षा विभाग में 10 सवाल ऐसे हैं, 10 मुद्दे ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक अकेला ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला ये साबित कर दिया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार का शिक्षा विभाग, बिहार की सरकार ये कितने निकम्मे हैं, कितने बेकार हैं। 2020 में पहली बार कहा गया था, सेवा शर्त नियमावली सरकार ने बनाया और उसमें कहा गया कि हम टीचर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। उस समय नियोजित शिक्षक थे। 20 में कहा गया, 21 में हमने पूछा, विधानसभा में हमने क्वेश्चन डाला कि आप कब करेंगे। 1 साल हो गए। सरकार ने लिखित जवाब दिया, वो आप सोशल मीडिया पे वो देख रहे होंगे। मेरा प्रश्न है, सरकार का जवाब है। सरकार ने कहा कि टीचर्स को हम छठे चरण की नियुक्ति खत्म होने के तुरंत बाद ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। छठा चरण समाप्त हुआ, उसके बाद टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 हो गया। इस बीच में 10 बार शिक्षा विभाग ने कहा कि हम पोर्टल बना रहे हैं, हम नियमावली तैयार कर रहे हैं, हम लोगों का आवेदन ले रहे हैं, और अब नया पैंतरा फिर से कम 10 पैंतरे लिए जा चुके हैं। नया अपर मुख्य सचिव आएगा, नया पैंतरा, नया मंत्री महोदय आएंगे, नया पैंतरा। क्या चल रहा है तमाशा बिहार के अंदर? क्या मनता है, क्या लगता है कि कुछ धांधली? असल में धांधली का एक तो मामला होगा। हमें जो लगता है कि ये लोग बिहार के टीचर्स का जो इश्यू है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, और समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि कभी भी सुबह उठ करके ये लोग ट्रेन का सफर नहीं किए हैं। हम किए हैं। आप सुबह 6 बजे का ट्रेन लीजिए, पटना से गया जाइए, पटना से बक्सर जाइए, पटना से बख्तियारपुर जाइए। टोटल ट्रेन टीचर से भरा हुआ है। 5 बजे सुबह जाइए, भरा हुआ है ट्रेन। क्यों? क्योंकि लोगों का जो पोस्टिंग हुआ है वो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर दूर पोस्टिंग है। यहां तक कि महिलाओं का, लड़कियों का, जो अनमैरिड लड़कियां हैं उनका पोस्टिंग 200 किलोमीटर दे दिया गया है। मेरे गांव की लड़की, उसका पोस्टिंग दे दिया गया है सीमांचल में, वहां पे वो पोस्टिंग में है। तो अररिया के लोगों को आप भेज दे रहे हैं बक्सर के लोगों को भेज दे रहे हैं पूर्णिया के लोगों को भेज दे रहे हैं गया। इससे शिक्षा विभाग का भला नहीं हो सकता है, इससे नुकसान है, हमारा मानना है। कैटेगरी तो बनाया गया है शिक्षकों के लिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह से किया जाएगा। पहले बीमार लोग हैं उनको तवज्जो दिया गया है, फिर पति पत्नी को तवज्जो दिया गया है, कि इस तरह के कई ये तवज्जो कई बार दिया गया है, कई बार तवज्जो वापस ले लिया गया है। 1-2 बार तवज्जो नहीं दिया गया। 2020 में ही तवज्जो दिया गया कि हम महिलाओं का विशेष करके ध्यान रखेंगे और दिव्यांगजनों का कर देंगे। तो अब तक तो हो जाना चाहिए था महिलाओं का। तब बीमार लोग चुनिएगा, फिर कौन बीमारी किसको हुआ वो चुनिएगा, फिर सबका सर्टिफिकेट मंगाइएगा, और तब तक शिक्षक घुट रहे हैं। हम पहले से कह रहे थे, जैसे अभी फिर से बहाली होगी बिहार में। देखिए, शिक्षक ऐसा समुदाय है
जो बिहार के हर टोले में नियुक्त है। हर टोला में कोई ना कोई स्कूल है और हर टोले से टीचर भी हैं, रहने वाले भी हर गांव से टीचर मिल जाएंगे आपको। हर गांव में स्कूल भी है, हर गांव में टीचर भी है। तो क्यों ना सरकार ये नीति बना देगी, हम 5 किलोमीटर से लेकर के, हम नहीं करें कि सबके घर के बगल में दे दीजिए, हम उतना से लेकर के 30 किलोमीटर के रेडियस में ही सबको देंगे। अगर आप ये नीति बना देते हैं, अपने घर से मैक्सिमम 30 किलोमीटर की दूरी पर हम आपका पोस्टिंग देंगे, न्यूनतम 5 कर दीजिए, 2 किलोमीटर कर दीजिए, तो आप देखिए कि उससे फायदा होगा। टीचर जब समय पर स्कूल पहुंचेंगे, समय पर घर लौटेंगे, उनके पास अपना समय होगा। अभी क्या हो रहा है कि जो घर से निकल रहे हैं लोग, तो हम देखे हैं टीचर को सुबह 3:30 में उठ करके घर से निकल गया, क्यों? 9 बजे पहुंच जाना है, वहां से 5 बजे स्कूल खत्म हो रहा है, घर में 9 बजे रात में पहुंच रहा है। वो क्या पढ़ाएगा स्कूल में? महिलाओं का जहां पे रहने का कोई जगह नहीं, जहां आने जाने का कोई जगह नहीं है, वहां पे महिलाओं को आप भेज दे रहे हैं दूर दूसरे जिलों में। वहां की स्थानीय महिला रहती तो उसको हो जाता है, अच्छा रहता है। चुनावी साल है, क्या लगता है चुनावी साल है? जिस तरह से आपने 2020 का जिक्र किया कि 2020 से ही नियमावली बनाने की बात करी जा रही थी, अभी तक बनाने, तो क्या लगता है चुनावी साल में शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग करके निभाने की कोशिश भी की जाएगी? 2020 में नियमावली बन गई, उसका नाम भी रखा गया, सेवा शर्त नियमावली 2020 में आई थी। उसी में पहली बार कहा गया कि हम टीचर्स जो इतने साल से पढ़े हुए हैं, इनसे आवेदन लेकर के इनका ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। तो नियमावली आपने वहां बनाया, उसके बाद आपने 3 बार और बना लिया, 4 बार आपने पोर्टल का बहाना दे दिया कि पोर्टल में चढ़ा रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, नया पोर्टल बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑनलाइन करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे, लेकिन अंततः आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, आपने कहा कि हम बीमारों को कर देंगे, आप वही करके रखते। हम दिव्यांग जनों को कर देंगे, आप वो करके रखते। आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, औरंगाबाद का एक लड़का, उसका मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत पहले डाला था, 1 साल पहले। औरंगाबाद का एक दिव्यांग लड़का जो चल नहीं सकता है, उसका रोहतास जिला में पोस्टिंग दिया गया, ऐसे जगह पर जहां पे रोड पर से उतर करके खेत से जाना है उसको अपने स्कूल में, और करीब करीब 300 मीटर उसको चलना होता है। उसका छोटा भाई उसके साथ आता है, वहां से उसको पीठ पर लादता है और स्कूल तक पहुंचाता है, और पूरे टाइम स्कूल में बैठता है, फिर स्कूल से उसको लेकर के आता है रोड पे पीठ पर टांग करके। क्या उस दिव्यांग को आप मेन सड़क के किनारे कहीं स्कूल में नहीं दे सकते थे? आप उसको बधार में देना, चंवर में देना जरूरी था आपको? तो ये मिनिमम सेंसिटिविटी जो होनी थी, ये भी सरकार के अंदर नहीं है। तो हम यही देख रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है, खत्म है, और इसको बदलना। चुनावी साल है, सरकार बदलेंगे हम लोग। 2 मार्च को भाकपा माले, इसीलिए गांधी मैदान में महारैली करने जा रहे हैं हम लोग। शिक्षक को तो लुभाने के लिए सरकार तैयार है, बोल रहे हैं जल्दी कर देंगे शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग, जल्द। आवेदन भी ले लिए, जल्द कर दे तो अच्छा है। तो शिक्षक, तो क्या लगता है शिक्षक चले जाएंगे सरकार का? जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो शिक्षक तय करेंगे, लेकिन हमको जो शिक्षक कहां जाएंगे इससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है कि शिक्षक जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से इंतजार में है कि हमको ट्रांसफर हो। हम अगर बक्सर के रहने वाले हैं और अगर हमको पूर्णिया ट्रांसफर, मेरा पोस्टिंग है, तो हमको बक्सर जिले में या आसपास के जिले में दिया जाए। वो 20 साल से जो इंतजार कर रहे हैं, हमारा कंसर्न वहां है। उनको आप सही जगह पे भेजिए, यही हम चाहते हैं। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के जो विधायक है संदीप सौरभ, उनका क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरें न्यूज़ पर